इन 4 days, ठीक है। कहता है 12 आदमी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ठीक है। किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कहा, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी टू कंप्लीट 8 times द वर्क, ठीक है। इसका 8 गुना काम करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब देखो एक काम को करने के लिए 12 चौक 48 48 मैन पावर चाहिए। अब उसने कहा 8 times ऑफ द वर्क, काम क्या है 8 गुना हो गया। जब 8 गुना काम हो गया तो इसका मतलब मैन पावर भी 8 गुना, 12 चौक 48 से 48 को 8 गुना हो गया। अब ये कहता है कि हाफ ऑफ द टाइम में कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है, पहले जो काम 4 दिन में समाप्त हो रहा था हाफ डेज में समाप्त होगा। इसका मतलब वो चाहता है कि कार्य जो है 2 दिन में पूरा हो जाए, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, इस प्रकार कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो यहां पे इसको हम लोग काट देते हैं। ये कटा हमारा 4 पे, 4 चौक 16, ठीक है। 16 3 32 तो हासिल 3, 16 और 3 192, ठीक है। 192 इज द राइट आंसर। इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूं। एक बार देखो 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ये मैन पावर चाहिए उस कार्य को खत्म करने के लिए। कहता है काम जो है 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है तो मैन पावर भी 8 गुना होगी। और कहता है समय जो है आधा लिया जाए, यानी पहले 4 days ले रहा तो अब 2 days लेगा, तो अब कितने दिन में समाप्त होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे आपके सामने आता है तो उसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। वो कहता है भाई देखिए जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता 2 बार उसको रीड करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन खुद बताता है कि कैसे हल करना है। कहता है भाई जवाब क्या, कहता है सवाल पे डिपेंड करता है जवाब क्या। तो पहले सवाल को पढ़ना आवश्यक है, जरूरी है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कहता है ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए। कहता है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी जो है उस काम को ए की तुलना में आधे समय में कर देता है। इसका मतलब बी कितने दिन में करेगा, उस वर्क को 9 days में समाप्त करेगा, ओके। अब कहता है देन वर्किंग टुगेदर, जब वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे। तो बताइए एक दिन में वह उस कार्य के कितने भाग को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब इसको बच्चों शुरू करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से लेके चलते हैं कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उस काम को ए की तुलना में आधे समय में करता है। इसका मतलब बी कितने दिन में करेगा, 9 days में उस वर्क को समाप्त करेगा, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, इसमें क्या है, इसका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कितना है 18, तो ये मान लिया था 18 मोबाइल बनाने। अब ए जो है 18 दिन में 18 मोबाइल बनाता है तो पर डे कितना बनाएगा, 1 मोबाइल। अब बी जो है 9 दिन में 18 बनाता है तो बेटा एक दिन में कितना बनाएगा 18/9। इसका मतलब पर डे बनाएगा वो 2 मोबाइल, ठीक है। ए पर डे बनाता है 1 मोबाइल, बी बनाता है 2 मोबाइल। कुल मिला के ये दोनों कितने मोबाइल बनाते हैं पर डे में, 3 मोबाइल। अब देखो बच्चों पर डे 3 मोबाइल बना रहे हैं तो 18 मोबाइल कंप्लीट। अच्छा इसने पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन ए डे, एक दिन में कितना काम कर सकते। अब देखो पर डे 3 मोबाइल बना रहे हैं, टोटल वर्क 18 है, तो पर डे अपने कार्य के कितने पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, 1/6 पार्ट, 1/6 भाग को वे डेली समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, एंड द क्वेश्चन इज ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 6 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी सी जो है किसी कार्य को 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में क्रमशः कर सकता है, रिस्पेक्टिवली होता है क्रमशः, ठीक है। यानी जिसका नंबर पहले आया वो पहले करेगा, ठीक है। तो ए 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में करता है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, अगर ये मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ए उस काम को 24 days में समाप्त करता है, ए कैन फिनिश द वर्क इन 24 days, बी कैन फिनिश इन 6 days एंड सी कैन फिनिश इन 12 days, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आता है 24। टोटल जो वर्क है 24 मोबाइल का है। ए जो है 24 दिन में 24 मोबाइल बनाता तो इसका मतलब पर डे बनाता है 1 मोबाइल। बी जो है 6 days में 24 बनाता तो पर डे बनाएगा 4 मोबाइल।
सी 12 दिन में 24 मोबाइल बनाता है तो पर डे बनाएगा 2 मोबाइल। इसका मतलब पर डे ये कितने मोबाइल बनाते हैं? 7 मोबाइल पर डे इनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहता है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्किंग। तो बताइए ये अगर तीनों मिलकर कार्य करें, ए बी सी तीनों मिलकर करें तो 24 मोबाइल बनाने में कितना समय लेंगे? 24/7। तो इसको काट देते हैं बच्चों, 7 के 21, 3 से ही 3/7 दिन इज द राइट आंसर। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 24/7 यानी 3 से 3/7 दिन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी एंड ए इन 20 डेज। सी और ए दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। आगे वो कहता है दे विल कंप्लीट द वर्क इन इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम को कितने दिन में वे लोग समाप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो दो की बात कर रहे हैं, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इन 12 days, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, सी एंड ए इन 20 days। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है एबीसी मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसको। देखो इन तीनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क लिया जाता है ना। टोटल वर्क क्या हुआ? 60 मोबाइल। ठीक है, 12, 15 और 20 का जो एलसीएम आया, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक वो आया 60। हम ये मान के चलते हैं 60 मोबाइल बनाने हैं। ठीक है, अब ए और बी मिलकर 60 मोबाइल 12 दिन में 60 मोबाइल बनाते हैं, तो बेटा पर डे कितने बनाते हैं? 5 मोबाइल, 5 मोबाइल डेली बनाते हैं। अब बी और सी 15 दिन में 60 मोबाइल बनाते हैं, तो पर डे की वर्किंग कैपेसिटी क्या है? 4 मोबाइल की ना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको सिंपल लगे। और ये बी सी और ए पर डे कितने मोबाइल बनाएंगे? यदि 20 दिन में 60 बनाते हैं तो ये पर डे बनाते हैं बच्चों 3 मोबाइल। आगे बात समझ में। ए और बी 12 दिन में 60 बनाते हैं तो पर डे 5, बी और सी 15 दिन में 60 बनाते हैं पर डे 4, सी और ए 20 दिन में 60 बनाते हैं पर डे 3 मोबाइल। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां इनको टोटल कर लिया जाता है। ये टोटल कितना है? 12 मोबाइल। ठीक है, सबको ऐड करते हैं तो हमारा कितना है? 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, ये जो 12 मोबाइल बनाए जा रहे हैं ये किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? देखो देखो 2 टाइम्स तो हमने ए को यूज किया है, 2 टाइम्स बी आ गया, 2 टाइम्स सी। ठीक है, इसको मैं कह सकता हूं 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, तो जहां पे 6 लोग हैं तो 6 लोग कितना मोबाइल बना रहे हैं? 12 मोबाइल बना रहे हैं। अब ये देखते हैं हम लोग, 2 क्या है इनमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 को उठा के बाहर रख लेते हैं तो इंटरनल हमारे पास कितना रह जाता है? ABC। ठीक है, इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है एबीसी का 2 दिन का वर्क जो है 12 मोबाइल है, तो एबीसी का 1 दिन का वर्क क्या होगा? मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइडेड। ठीक है, एबीसी का 1 डे का वर्क हो गया बच्चों 6 मोबाइल, यानी ए बी और सी मिलकर पर डे 6 मोबाइल बनाते हैं। देन 60 मोबाइल विल बी कंप्लीटेड बाय देम इन 10 डेज। तो बच्चों 10 दिन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फास्टली पढ़ाया जा रहा है तो आप वीडियो को स्लो कर दें। ठीक है, अगर ऐसा लगता है स्लो पढ़ाया जा रहा है तो उसको फास्ट कर दें। ठीक है, ये है, तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपको आसानी रहे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में तो हम लोग इससे रिलेटेड जो है ऐसे ही 4-4 5-5 क्वेश्चन जब तक नहीं कराते तब तक आगे नहीं बढ़ते। 5-5 क्वेश्चन कम से कम इसके कराए जाते हैं ताकि बच्चों को ये जो तरीके हैं ये ढंग से तैयार हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, पर लेंथी क्वेश्चन होगा तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है वो आपको कई लाख बच्चों से आगे नहीं जाता ना। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो ज्यादातर बच्चे उनको कर लेते हैं। थोड़ा रेयर क्वेश्चन होता है वो आपको मेरिट में आगे लेके जाता है। कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज।
ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं